तो दोस्तों, क्या आप भी म्यूज़िक सॉन्ग्स सुनने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करते हो, वो भी तेज़ आवाज़ के साथ, और आप म्यूज़िक सुनते सुनते एक अलग सी दुनिया में चले जाते हो जहां आप फील करते हो कि हमें बहुत रिलैक्स मिल रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां आप जानेंगे आप इस तरह करके अपनी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि इसके क्या इजी सॉल्यूशन हो सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए जानने की कोशिश करते हैं एक केस के सहारे। राहुल, जो कि 24 साल का एक यंग लड़का है, जो मेरे पास आता है और मुझे अपनी परेशानी बताता है कि मुझे कान में सीटीसी बजती है कभी कभी, और मुझे थोड़ी आवाज़ आने में समस्या हो रही है, और मैं सोशल विड्रॉल भी हो रहा हूँ। तो मैंने उसकी ये सारी परेशानी सुनने के बाद मैंने उसका शेड्यूल जानने की कोशिश की, जहाँ मैंने देखा कि वो फ़ोन का इस्तेमाल म्यूज़िक सुनने के लिए बहुत ज़्यादा कर रहा था। जैसे सुबह उठते ही वो म्यूज़िक सुनता था, कॉलेज टाइम में लंच में भी म्यूज़िक सुनता था, और कॉलेज जाते और आते टाइम भी म्यूज़िक सुनता था। यानी उसको जब भी थोड़ा वक्त मिलता था वो अपने एंजॉय के लिए म्यूज़िक सुनना पसंद करता था, वो भी 90% वॉल्यूम के साथ। चलिए, उसको ये 90% वॉल्यूम किस तरह परेशान कर रहा था और ये इसकी ज़िंदगी को किस तरह ख़राब कर रहा था, एक छोटी साइंस के सहारे जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये केस अकेले राहुल का नहीं है, बल्कि ये आपके साथ भी हो सकता है, और दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा है। हमारे कान की जो हियरिंग सेल्स होती हैं वो 85 dB के ऊपर डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, जबकि हमारे कान को आवाज़ 100-110 तक आती है, लेकिन जो सेल्स डैमेज होती हैं वो 85 के ऊपर डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे कान में कोक्लिया नाम का एक ऑर्गन होता है, जहाँ बहुत सारी हियरिंग सेल्स होती हैं जो हमारे साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने के बाद हमारे ब्रेन को भेज देते हैं। ईयरफोन में 90% वॉल्यूम का मतलब है कि आवाज़ 100 dB से भी ज़्यादा है, जो कि एक चलती ट्रेन की जो हमें आवाज़ आती है, जो कि उससे भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आप सोचिए थोड़ा, अगर ट्रेन आपके पास से बार बार निकलेगी तो आपके कान सुनपन जैसा कुछ हो जाएगा, जहां आपको ये महसूस होगा कि मुझे आवाज़ थोड़ी देर के लिए कम आ रही है। तो दोस्तों, यही राहुल के साथ हो रहा था, जहां वो 90% से ऊपर सुन रहा था वॉल्यूम को। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसके इम्पैक्ट। हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर लगातार ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते रहे तो ये हियरिंग लॉस परमानेंट हियरिंग लॉस में भी बदल सकता है। हमारे कानों में सनसनाहट की आवाज़ रेगुलर रह सकती है। हमें कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, जहां हमें परेशानी आएगी लोगों से बात करने में, और बहुत सारे काम को करने में परेशानी आ सकती है। और इसके अलावा सोशल विड्रॉल भी हो सकता है। और इसके अलावा बिल्कुल अलग चीज़ ये है कि हमारी मानसिक हेल्थ जो है वो बहुत बिगड़ सकती है, क्योंकि हमें स्ट्रेस हो जाएगा कि हमें आवाज़ नहीं आती, और मेरे साथ ये समस्या हो चली है, मेरा कम्युनिकेशन किससे अच्छे से नहीं हो पाता, तो उससे मानसिक हेल्थ पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ सकता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसके सॉल्यूशन। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको म्यूज़िक सुनने के लिए ईयरफोन का यूज़ करना बिल्कुल बंद कर देना है, बल्कि आप इसको स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक रूल बनाया है 60-60, जहां आप म्यूज़िक 60 मिनट 60% वॉल्यूम के साथ ही सुनेंगे, और अगर आपको इससे ज़्यादा म्यूज़िक सुनना है तो 60 मिनट के बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद ही आप म्यूज़िक सुनना कंटिन्यू करेंगे। और आप ओवर ईयर हेडफोन ही यूज़ करें, क्योंकि ओवर ईयर हेडफोन में हमारे साउंड सिग्नल्स यहाँ से ही फैल कर चलते हैं, जो हमारे कोक्लिया को डायरेक्ट टारगेट नहीं करते हैं, और जो हम छोटे बड्स यूज़ करते हैं वो हमारे कोक्लिया को डायरेक्ट टारगेट करते हैं, जिससे कि हमारा हियरिंग लॉस के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। नॉइज़ कैंसिलेशन ईयरफोन ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम शोर या भीड़ जैसी जगह पे होते हैं तो हम अपने म्यूज़िक को एंजॉय करने के लिए अपने ईयरफोन का वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, जिससे हम समझते हैं कि हमें बाहर की शोर का आवाज़ नहीं आएगा। ऐसा तो होता है, लेकिन उसकी वजह से जो हमने वॉल्यूम बढ़ाया था उससे हमारे कान को लॉस ज़्यादा पहुंच सकता है। इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अगर आप इन सॉल्यूशन को नहीं लेते हो तो आपकी हियरिंग सेल्स डैमेज हो सकती हैं, और इसमें हियरिंग सेल्स का डैमेज होना बहुत ख़तरनाक इसलिए होता है क्योंकि हियरिंग सेल कभी भी ठीक नहीं होते हैं, इम्प्लांट ही कराना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की मिस्टेक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की मिस्टेक की वीडियो आगे भी आसानी से मिलती रहे। आपकी सेहत आपके लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है, आप इसका ख्याल कीजिए, आप इसकी सुनिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।